हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू योर चैनल इंट्रॉन बायोलॉजी एकेडमी। और आज के वीडियो के अंदर, ठीक है, दिस विल बी आवर सेकंड लास्ट वीडियो होपफुली, राइट, बिकॉज वी हैव कवर्ड मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स, राइट। हमने जो है सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी एपरेटस, क्लोरोप्लास्ट, लाइसोसोम्स, राइट, मोस्ट मतलब अराउंड 90% ऑफ द सेल ऑर्गेनेल्स वी हैव कवर्ड। Now in this video we are going to talk about nucleus। इस वीडियो के अंदर हम न्यूक्लियस की बात करने जा रहे हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल। ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं, पहला पॉइंट लिखना, दैट न्यूक्लियस इज द कंट्रोल सेंटर या फिर कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ सेल। ठीक है, न्यूक्लियस ही जो है दैट इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, मतलब सेल की जो मोस्ट ऑफ द एक्टिविटी है, राइट, दैट इज डन फ्रॉम दिस आपका न्यूक्लियस, राइट। लाइकवाइज न्यूक्लियस के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट है दैट इज न्यूक्लियस हैज क्रोमोसोम्स। न्यूक्लियस के अंदर है क्रोमोसोम्स और इस क्रोमोसोम के ऊपर है डीएनए, एंड दिस डीएनए कंटेन्स जीन्स। और जीन्स की फैक्टर फॉर्म होती है अलील्स। दो तरीके की होती है, एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव। मेरी बात का मतलब समझो यहाँ पे, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है गाइस, कि ये जो न्यूक्लियस है उसके ऊपर, ठीक है, ये जैसा वी मेक, राइट, कंसिडरिंग दिस एज अ न्यूक्लियस, और इस न्यूक्लियस के अंदर देयर इज अ डेंसली कॉइल्ड मटेरियल, राइट, दैट इज व्हाट, दैट इज क्रोमोसोम, राइट। दिस नेटवर्क इज एक्चुअली द क्रोमैटिन नेटवर्क, राइट, विच इज हैविंग द क्रोमैटिन फाइबर, और उसके ऊपर होता है आपका क्रोमोसोम, जिसके ऊपर जो है दैट इज इंफॉर्मेशन ऑफ द सेल, राइट, सेल की इंफॉर्मेशन है दैट इज इनसाइड दिस डीएनए, एंड जीन इज अ सेगमेंट ऑफ दिस डीएनए, राइट। जीन जो है इस डीएनए की एक सेगमेंट है, ठीक है, जो कि विच कंट्रोल्स द एक्टिविटी, राइट, एंड द एक्टिविटी ऑफ जीन्स इज इटसेल्फ इज कंट्रोल्ड बाय फैक्टर फॉर्म, राइट। अलील्स आर फैक्टर फॉर्म, है ना। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट जेनेटिक्स, बट बेसिक्स आइडिया यू गाइज मस्ट नो अबाउट दिस, राइट। बात करते हैं न्यूक्लियस की डिस्कवरी, राइट, वी नॉट परफेक्टली द डिस्कवरी, राइट। न्यूक्लियस वॉज एक्चुअली डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, राइट। द साइंटिस्ट नेम वो डिस्कवर्ड दिस न्यूक्लियस वॉज रॉबर्ट ब्राउन। लेकिन स्टार्टिंग में देर वॉज अ साइंटिस्ट called as J. Hammerling, right? This is important. Question has been asked, right? Scientist J. Hammerling. Hammerling साहब ने basically he proved that nucleus is the actual controlling center of the cell. So सेल की जो एक्टिविटी है दैट इज कंट्रोल्ड बाय न्यूक्लियस, इसको प्रूव करने का काम जो है हैमरलिंग साहब ने किया, राइट। ही वर्कड ऑन and marine green alga, right, marine green algae या फिर alga कहे, ठीक है। एक algae होती है marine green algae जो समंदर में पाई जाती है, that is Acetobularia, राइट। उसका नाम क्या आ गया, Acetobularia। इसके अंदर उन्होंने प्रूव किया कि जो फंक्शन है, ठीक है, अब ये कैसे प्रूव किया आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, देयर वाज अ वेरी वी कह सकते हैं कॉम्प्लेक्स स्टडी, बट आपको ये याद रखना है कि इन मराइन एल्गा एसिटिबुलेरिया जो है, जे हैमरलिंग साहब ने प्रूव किया दैट द न्यूक्लियस इज द कंट्रोलिंग सेंटर ऑफ द सेल, राइट। देयरफॉर दिस एसिटिबुलेरिया, राइट, दिस मराइन ग्रीन एल्गा इज आल्सो नोन एज हैमरलिंग प्लांट। इसको जो है हैमरलिंग प्लांट नाम से भी जाना जाता है, बिकॉज इसके अंदर ही जो है बेसिकली हैमरलिंग साहब ने जो है, मैं फिर से कह रहा हूँ, ही प्रूव्ड, ओके। अब बात करते हैं न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर की, राइट। अच्छा, बस न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन, ठीक है, ये आपको याद रखना है, आर ब्राउन, रॉबर्ट ब्राउन साहब ने जो है न्यूक्लियस की डिस्कवरी की थी, राइट। नाउ गाइस, टॉकिंग अबाउट स्ट्रक्चर, राइट। स्ट्रक्चर की अगर मैं आपके सामने बात करूँ, सो यू विल फाइंड, वैसे तो देखा जाए तो ऐसे लगता है कि वेरी सिंपल स्ट्रक्चर, राइट। अगर हम ऐसे देखें तो हमें लगता है कि काफ़ी सिंपल स्ट्रक्चर होगा, बट इट इज़ क्वाइट अ कॉम्प्लिकेटेड, राइट, इट इज़ क्वाइट complicated structure. We'll see.
ओके, तो मेरे साथ बनाएंगे स्ट्रक्चर यहाँ पे, ठीक है। विल मेक स्ट्रक्चर ऑफ न्यूक्लियस। राइट, समथिंग लाइक दिस। राइट, as we know, in case of eukaryotes, this nucleus has a nuclear membrane, so we are making eukaryotic nucleus only, ठीक है। eukaryotic nucleus ही बना रहे हैं, because in case of prokaryote, nucleus does not contain any nuclear membrane, the genetic material is scattered, right? Okay, this might not be the perfect, but like a काम चला diagram, and in case of biology, diagrams are important, right? There are some pores which are known as this nuclear pores, very important, है ना भाई, क्योंकि न्यूक्लियस के अंदर जो भी प्रोटीन वगैरह या फिर जो भी केमिकल्स वगैरह सीक्रेट होंगे, जो भी वेसिकल्स वगैरह सीक्रेट होंगे, दे हैव टू रीच द सेल, है ना। देयरफॉर देयर इज प्रेजेंस ऑफ दिस न्यूक्लियर पोर्स। ये क्या आ गए? न्यूक्लियर पोर्स। तो विल जॉइन देम समथिंग लाइक दिस, राइट। ये क्या आ गए? न्यूक्लियर पोर्स। ओके, राइट। तो ये छोटे छोटे पोर्स हो गए, वेरी माइक्रो पोर्स, ठीक है। डायग्राम के अंदर आई एम मेकिंग इट बिगर, बट दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग पर्पजेस ओनली, राइट। देन देर इज अ हाईली कॉइल्ड जेनेटिक मटेरियल, हाईली कॉइल्ड, बहुत ही ज़्यादा कॉइल्ड। ये आपका आ गया जेनेटिक मटेरियल, दैट इज दिस आर द क्रोमैटिन नेटवर्क, राइट। हाईली कॉइल्ड, ये आपका क्रोमैटिन नेटवर्क आ गया। लाइकवाइज देर आर स्मॉल small structures which are known as nucleolus. So these are your nucleolus, ठीक है। बहुत सारे बच्चे they get confused in between nucleus and nucleolus. So इस वीडियो के अंदर your doubts will be cleared as well as your concepts तो वही क्लियर हो ही रहे हैं, राइट। अच्छा, न्यूक्लियर पोर्स जो है, ठीक है, there is some complex type. This is known as nuclear pore complex, NPC. Right. अच्छा, न्यूक्लियस ऑल्सो हैज इट्स ओन साइटोप्लाज्म, है ना। सो ये न्यूक्लियस का साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियोप्लाज्म, है ना। साइटोप्लाज्म ऑफ न्यूक्लियस इज नोन एज, तो वही हम कहेंगे न्यूक्लियोप्लाज्म, कोई बड़ी बात नहीं। राइट, नाउ लेट्स लेबल दिस डायग्राम, राइट। दिस इज न्यूक्लियर पोर, और इस न्यूक्लियर पोर के अंदर है देयर इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, जो कि सेलेक्टिव पार्टिकल की ही जो है एंट्री या फिर एग्जिट जो है थ्रू दिस न्यूक्लियस कंट्रोल करता है। दिस देयर इज अ कॉम्प्लेक्स, राइट। प्रोटीन का नेटवर्क होता है, दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स। लाइकवाइज जनरल नेमिंग तो भैया आपको पता ही है, दिस इज आउटर मेम्ब्रेन, right, this is inner membrane, there is this intermembrane space, intermembrane space, right. There are some proteins also located inside this nucleus, right, जो कि ऐसे सराउंड करते हैं, ठीक है, इस पूरे न्यूक्लियस को, समथिंग लाइक दिस। These are known as लैमिना प्रोटीन्स। इनको क्या कहेंगे भैया हम लोग? We will call them as लैमिना प्रोटीन्स। Likewise, as you know, in case of nucleus, right, ये जो आउटर मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, इस आउटर मेम्ब्रेन के ऊपर देयर आर द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स, ठीक है। तो विल मेक इट समथिंग लाइक रफ, थोड़ी सी रफ बनाएंगे टू शो
द प्रेजेंस ऑफ राइबोसोम्स. अच्छा, ये राइबोसोम जो है देर आर फाउंड ओनली ऑन आउटर मेम्ब्रेन. ओके, सो these are your ribosomes. ये क्या आ गए? Ribosomes. Likewise, cytoplasm of nucleus, right? That is what we will call it. Call it as nucleoplasm. Right? ये जो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स आपको नजर आ रहे हैं, these are nucleolus. ठीक है, न्यूक्लियोलस के बारे में हम बात करेंगे कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दिस न्यूक्लियोलस, राइट? एंड दिस इज क्रोमैटिन नेटवर्क और वी कैन से क्रोमैटिन फाइबर्स. राइट, दिस फिगर इज रिगार्डिंग न्यूक्लियस, राइट? ये आपके न्यूक्लियस की फिगर है, राइट? सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट गाइज. मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन हैज़ बीन आस्क्ड डायरेक्टली फ्रॉम द फिगर. ठीक है, डायरेक्टली फिगर से क्वेश्चन आता है कि कैसे क्या हो, कहाँ पे क्या प्रेजेंट है एंड डिटेल में. सो वी विल टॉक, राइट? सो प्लीज़ नोट डाउन दिस डायग्राम. दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट डायग्राम और आपको पता होना चाहिए, राइट? व्हाट इज दिस लैमिना प्रोटीन, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ न्यूक्लियर पोर्स, न्यूक्लियोप्लाज्म क्या होता है, न्यूक्लियोलस का फंक्शन. वी विल टॉक इन डिटेल, राइट? सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रॉ दिस डायग्राम. ठीक है, इसको ड्रॉ करो. नाउ वन बाय वन वी विल टॉक अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ न्यूक्लियस. ठीक है, सो जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस की जो मेम्ब्रेन है, ठीक है, इट अराइजेस ड्यूरिंग टीलोफेज. सबसे पहले तो ये अराइज कब होती है? सो इट अराइज ड्यूरिंग टीलोफेज. इट अराइजेस ड्यूरिंग टीलोफेज. ठीक है, अब अगर आपने जो है सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन नहीं पढ़ा है, सो देयर इज नो नीड टू वरी. वी विल टॉक आफ्टर दिस. आई थिंक इसके बाद सेल वाले चैप्टर के बाद देयर इज बायोमोलिक्यूल एंड देयर इज सेल डिवीजन. सो आई विल टेक सेल डिवीजन फर्स्ट, फिर बायोमोलिक्यूल पढ़ाऊंगा. ठीक है ना? सो यस, सो सेल मेम्ब्रेन जो है इट अराइजेस ड्यूरिंग टीलोफेज एंड डिसअपियर्स ड्यूरिंग प्रोफेज. प्रोफेज में भी कौन सी? अर्ली प्रोफेज, राइट? सो डिसअपियर ड्यूरिंग प्रोफेज. दिस इज द डायरेक्ट क्वेश्चन भाई. ठीक है, याद कर लो, मतलब याद ही रखो. अभी तो याद रखो, जब विल टॉक अबाउट कंसेप्ट, जब मैं आपको सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन पढ़ाऊंगा बहुत ही अच्छे से विल टॉक अबाउट इट. सो फिलहाल इतना याद रखो. नाउ टॉकिंग अबाउट दिस कॉम्प्लेक्सेस, राइट? अच्छा, उससे पहले न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, जो ये आउटर मेम्ब्रेन है न्यूक्लियस की, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में भी कौन सी? आउटर मेम्ब्रेन. सो जैसे कि मैंने आपको प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में कहा था कि पोरिन्स, एक्वापोरिन्स, चैनल्स वगैरह है. ठीक है, सो इसके अंदर भी होंगे. ठीक है, सो आउटर मेम्ब्रेन विल हैव पोरिन्स, राइट, एक्वापोरिन्स एंड आयन चैनल्स, राइट? आउटर मेम्ब्रेन विल हैव दिस. इनर मेम्ब्रेन इज मोस्टली सेलेक्टिव, लेकिन मोस्ट ऑफ द फंक्शन जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का, दैट इज कंट्रोल्ड बाय दिस आउटर मेम्ब्रेन ओनली, राइट? अच्छा, नाउ वी विल टॉक अबाउट दैट कॉम्प्लेक्स जो मैंने आपसे कहा था, दैट इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, एनपीसी. ठीक है, यस, एनपीसी, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. अब थोड़ा ध्यान से देखो, न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स, दिस इज न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. नाउ ये जो है इट मेंटेन्स द ट्रैफिक, राइट? इट इज रेगुलेट ट्रैफिक बिटवीन न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म. मतलब कौन से केमिकल्स है या फिर कौन से सब्सटेंसेस है जिनकी एंट्री या फिर एग्जिट तय करें, दैट इज डन बाय दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. सो इट मेंटेन्स ट्रैफिक between nucleoplasm एंड साइटोप्लाज्म. सो न्यूक्लियोप्लाज्म एंड साइटोप्लाज्म के बीच का जो है
जो ट्रैफिक है दैट इज मेंटेन्ड बाय दिस न्यूक्लियर पोर कॉम्प्लेक्स. Likewise, it is acting like a stopper like structure, right? Stopper like structure मतलब जो भी चीज न्यूक्लियस के अंदर बन रही है दैट इज नॉट अलाउड टू गो इन द साइटोप्लाज्म. सम सेलेक्टिव things are only allowed, so it is acting like a stopper like structure, right? Likewise, some chemical movement, right? Allow of chemical, this is also done by this nuclear pore, right? Complex, that is allow of chemical. कुछ certain ही chemicals होंगे that will be allowed inside the nucleus, right? So now अगर हम nucleus के अंदर देखें, so there is a chromatin fiber, right? क्रोमेटिन फाइबर बोलो, क्रोमेटिन नेटवर्क बोलो, एंड उसके अंदर ये जो है प्रेजेंस ऑफ क्रोमोसोम्स है, एंड इनसाइड द क्रोमोसोम देयर आर डीएनए. थोड़ा सा वी विल टॉक अबाउट दिस क्रोमेटिन फाइबर, राइट? यहीं पे वी विल राइट रिगार्डिंग क्रोमेटिन फाइबर. देखो क्रोमेटिन फाइबर इज हाईली कंडेंस्ड, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा ये एक कंडेंस्ड है ना, बहुत मतलब ऐसा कंडेंस किया हुआ. देयर इज अ मैश लाइक स्ट्रक्चर, राइट? जैसे एक धागे को जो है बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड करके रखा गया है. सो इट इज़ समथिंग लाइक दैट, राइट? दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर, राइट? एज आई टोल्ड यू, दिस इज हाईली कॉइल्ड स्ट्रक्चर. बहुत ही ज़्यादा कॉइल करके जो है न्यूक्लियस के अंदर इसको रखा हुआ होता है, ठीक है. एंड इसके अंदर देयर इज अ प्रेजेंस ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स. डीएनए एंड प्रोटीन्स इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. अब यहाँ से आगे अगर मैं, ठीक है, देखो एज देखा जाए तो इट इज़ काइंड ऑफ कलरलेस, ठीक है, काइंड ऑफ कलरलेस है, एंड थिक और थिन है कुछ कुछ जगह पे. तो उसको अच्छे से डिफ्रेंशिएट करने के लिए वी डू द स्टेनिंग, राइट? अगर हम इसकी स्टेनिंग करें क्रोमेटिन फाइबर की, सो वी विल फाइंड टू टाइप्स ऑफ डिस्टिंग्विश्ड structures regarding this chromatin. So that is what we are talking now, ठीक है. अगर हम इसको स्टेन करें, ठीक है, ध्यान से देखो मेरी बात को, ये जो आपका विल मेक इट विद रेड, तो ये जो आपका क्रोमेटिन था, ठीक है, इसको हमने क्या कर दिया, स्टेन कर दिया, ठीक है. तो दो तरीके के हमको स्ट्रक्चर यहाँ पे डिस्टिंग्विश नजर आएंगे. वन इज हेटेरोक्रोमेटिन एंड अनदर इज यूक्रोमेटिन. सो कुछ डार्कली स्टेन्ड एरियाज होंगे और कुछ लाइटली स्टेन्ड एरियाज. ध्यान से देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, ठीक है. सो जो बिल्कुल डार्कली जो है स्टेन्ड एरिया है, ठीक है, जिसके ऊपर स्टेन अच्छे से पकड़ में आया है, मतलब स्टेन को जो है उस स्ट्रक्चर ने अच्छे से जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लिया है, दैट इज नोन एज हेटेरोक्रोमेटिन. तो ये आ गया आपका हेटेरोक्रोमेटिन. और ये जो लाइट वाला स्ट्रक्चर है जो कि बहुत अच्छे से स्टेन नहीं हुआ है, जिसने स्टेन नहीं लिया है, दैट इज यूक्रोमेटिन. तो अब थोड़ा ध्यान से समझो, हमने इसको स्टेन किया, हमारे पास आ गया एक हेटेरोक्रोमेटिन और एक यूक्रोमेटिन. हेटेरोक्रोमेटिन आ गया और एक यूक्रोमेटिन. अब थोड़ा ध्यान से सुनो, इन दोनों का डिफरेंशिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है. ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है, इट इज कॉम्पैक्ट, राइट? इट इज कॉम्पैक्ट, मतलब काफी अच्छे तरीके से है जो ये कॉइल्ड है. वेयर दिस यूक्रोमेटिन इज समवॉट लूज, राइट? दिस यूक्रोमेटिन इज समवॉट लूज. अब आप इमेजिन कर सकते हो, अगर हेटेरोक्रोमेटिन कॉम्पैक्ट है, मतलब बहुत ही ज़्यादा ऐसा डेंस है, तो उसके ऊपर स्टेन काफ़ी अच्छे से आएगा, पकड़ में आएगा. थोड़ा सा भी कॉमन सेंस लगाओ, ठीक है, तो अच्छे से जो है उसने स्टेन लिया है, देयरफॉर कॉम्पैक्ट है, राइट? बट ये थोड़ा सा लूज है, तो स्टेन अच्छे से इसके ऊपर आया भी नहीं है, राइट? दिस हेटेरोक्रोमेटिन इज एक्चुअली डार्कली स्टेन्ड, जैसा आपको देख रहा है, आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, दिस इज डार्क स्टेन, ठीक है, डार्क स्टेन आ गया है इसके ऊपर, क्योंकि दैट इज कॉम्पैक्टली पैक्ड. वेयर दिस यूक्रोमेटिन बीइंग लूजली पैक्ड, इट इज लाइटली स्टेन्ड, इट इज लाइटली स्टेन्ड. ओके, नाउ सबसे इंपॉर्टेंट, दिस हेटेरोक्रोमेटिन इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव, वेरी इंपॉर्टेंट, राइट?
इट इज ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव डीएनए, मतलब इसका कोई ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा ना। व्हाट इज द प्रोसेस ट्रांसक्रिप्शन? ट्रांसक्रिप्शन इज द फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। सो हम कह सकते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए इज नोन एज अ ट्रांसक्रिप्शन। तो इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा बिकॉज इट इज डार्क, बिकॉज इट इज कॉम्पैक्ट। सो मतलब इसको जो है विद द हेल्प ऑफ सम प्रोटीन्स, राइट, इलोंगेशन प्रोटीन्स, डीएनए पॉलीमरेज वगैरह, आरएनए पॉलीमरेज, इट इज नॉट गोइंग टू बी लूजन्ड इजीली, but this euchromatin being already loose, so it is transcriptionally active, very important, ठीक है। this euchromatin is ट्रांसक्रिप्शनली एक्टिव डीएनए, तो मतलब इसका ट्रांसक्रिप्शन होगा, ठीक है। आपको अगर ट्रांसक्रिप्शन की डेफिनेशन नहीं पता तो लिख लो मेरे साथ, ठीक है, लिखो मैं जो कह रहा हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, दैट फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट, ठीक है। फॉर्मेशन ऑफ आरएनए कह सकते हो या फिर फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए, अगर आपको और भी एक्यूरेट लिखना है। सो फॉर्मेशन ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए टेम्पलेट स्ट्रैंड इज नोन एज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, दैट इज ट्रांसक्रिप्शन। अब थोड़ा सा ना इस हेटेरोक्रोमेटिन के बारे में समझो। अब यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट डिस्कशन स्टार्ट में कर रहा हूँ, सो बहुत ज़्यादा ध्यान दो यहाँ पे, ठीक है ना। वी विल डिस्कस, वी विल फोकस ओनली ऑन दिस हेटेरोक्रोमेटिन बिकॉज उसके अंदर भी कुछ पार्ट ऐसा होता है जो कि कभी कभी एक्टिव हो जाता है, ठीक है। सी, ये जो हेटेरोक्रोमेटिन है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ दिस हेटेरोक्रोमेटिन, राइट। वन इज कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन एंड अनदर इज फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन। सो क्या आ गया? कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन and another is facultative heterochromatin. Facultative heterochromatin, ध्यान दो अब यहाँ से, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखो थोड़ी थोड़ी ध्यान से सुनो। अब ये हेटेरोक्रोमेटिन तो है, इसका मतलब ये ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव है, लेकिन उसके अंदर भी जो है देयर इज सम फैकल्टेटिव। फैकल्टेटिव इज सेकंड कंडीशन, ठीक है। वन कंडीशन इज ऑब्लिगेट, अनदर कंडीशन इज फैकल्टेटिव। सो होगा क्या कि ये जो कॉन्स्टिट्यूटिव डीएनए है, राइट, इट इज परमानेंटली इनएक्टिव, परमानेंटली कभी भी इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, राइट। दिस इज परमानेंटली इनएक्टिव डीएनए, परमानेंटली इनएक्टिव, कभी भी इसका ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा। दैट इज वाई 99.9% ऑफ डीएनए, राइट, ऑफ ऑल दिस, ऑफ ऑल द, आप कह सकते हो एनिमल्स इज सेम, ठीक है। 99.9% सिमिलैरिटी है सारे एनिमल्स की डीएनए के अंदर। सो दिस इज द रिस्पॉन्सिबल फैक्टर दैट कॉन्स्टिट्यूट हेटेरोक्रोमेटिन, राइट। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका दे, सो क्रोमोसोम के ऊपर देखो एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, दैट इज नोन एज सेंट्रोमियर। सो सेंट्रोमियर के ऊपर का जो डीएनए होता है दैट इज दिस कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन, मतलब उसका कभी भी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगा, राइट। सो सेंट्रोमियर डीएनए, सेंट्रोमियर के ऊपर का जो डीएनए है दैट इज हमेशा इनएक्टिव, कभी भी उसका ट्रांसक्रिप्शन, मैं यहाँ पे बना के आपको बताता हूँ, कंसिडरिंग दिस टू एज क्रोमोसोम। सो ये क्रोमोसोम्स है, दीज आर सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड्स है। देयर इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, सो प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने के लिए जो फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होता है दैट इज आपका सेंट्रोमियर, ठीक है। तो इस सेंट्रोमियर का कभी ट्रांसक्रिप्शन नहीं होता है, हेटेरोक्रोमेटिन के अंदर भी इट इज कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमेटिन। नाउ दिस फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमेटिन इज एक्चुअली टेम्पररीली इनएक्टिव, मतलब कुछ देर के लिए ही इट इज इनएक्टिव, राइट। सो टेम्पररीली इनएक्टिव डीएनए, कुछ देर के लिए इनएक्टिव सा डीएनए ये होता है, राइट। फॉर एग्जाम्पल बार बॉडी इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, वेरी इंपॉर्टेंट गाइस, ठीक है। डायरेक्टली क्वेश्चन आता है इसका एग्जाम्पल, बार बॉडी इन ह्यूमन फीमेल्स।
सो व्हाट इज दिस बार बॉडी, आपको पता ही चल गया, दिस बार बॉडी इज दिस बार बॉडी, राइट, क्रोमोसोम के ऊपर ये प्रेजेंट होती है बार बॉडी. दिस इज टेम्पररीली इनएक्टिव डीएनए इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल्स, राइट, विच कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन. मतलब ये कभी कभी जो है एक्टिव भी हो सकता है, ठीक है, कभी कभी एक्टिव भी हो सकता है, या फिर वाइस वर्सा आप कह सकते हो, ठीक है, बिकॉज टेम्पररीली कुछ देर के लिए ही ये इनएक्टिव होता है, राइट. फॉर्मूला ऑफ फाइंडिंग दिस बार बॉडी इज 2x minus x chromosome, right, 2x minus x chromosome, right. This is the formula of finding the bar body, right, where x is known as E bar, right, where x is known as E bar, right, E bar, that is inactivated X chromosome. ये क्या आ गया आपका, this is inactivated X chromosome. Inactivated X chromosome, right. This is the formula for finding bar body, where X is normal chromosome and X जो है inactivated chromosome. तो आप इससे the number of bar body you can find. There is also a hypothesis which is known as Lyon's hypothesis, ठीक है, ये important है, थोड़ा सा ध्यान दो, ठीक है. Lyon's hypothesis. Now, according to this hypothesis, if we have to find the number of bar body, the formula is X chromosome minus 1. That is the simple formula also. So, bar body you can find that will be X chromosome minus 1. This is the number of bar body. This is known as Lyon's hypothesis. तो दोनों ही रिप्रेजेंटेटिव फॉर्मूले हैं, ठीक है, बस आपको ये याद रखना है, ठीक है, यहाँ तक. ये आपको इतना भी याद हो गया कि बार बॉडी इन केस ऑफ ह्यूमन फीमेल इज फैकल्टेटिव हेटेरोक्रोमैटिन मोर देन इनफ है, क्योंकि ये सम एम्स लेवल का ये मैंने आपको फंडा बताया है, विच इज़ नॉट दैट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंट, राइट. सो अब हमने जो है न्यूक्लियस की भी बात कर ली है, मोस्ट ऑफ द न्यूक्लियस का पार्ट भी हमने डिस्कस किया, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है, लाइकवाइज दिस क्रोमैटिन. नाउ व्हाट इज दिस क्रोमोसोम, थोड़ी सी बात हमें मतलब बहुत अच्छे से जो भी आपके सिलेबस में गिवन है, वी हैव टू टॉक अबाउट क्रोमोसोम. सो अगर ये वीडियो काफ़ी लंबी हो रही होगी तो इसको यहीं तक रोकेंगे, या फिर अभी इस वीडियो के अंदर विल स्टार्ट रिगार्डिंग क्रोमोसोम, राइट. नोट दिस डाउन. ओके गाइज, नाउ टॉकिंग अबाउट क्रोमोसोम्स. अगर हम क्रोमोसोम की बात करें तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑल्सो, ठीक है. सबसे पहले तो दिस क्रोमोसोम इज़ अ कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. मतलब ये जो मैंने न्यूक्लियस के अंदर जो बड़ा वाला ये जो स्ट्रक्चर बनाया था, बहुत ज़्यादा कंडेंस्ड वाला फॉर्म, तो उसको और अच्छे से मैं कंडेंस कर दूँ, काफ़ी छोटा एक कंस्ट्रिक्ट कर दूँ, सो दैट फॉर्म विल बी नोन एज क्रोमोसोम. सो दिस इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. सो क्रोमोसोम इज कंडेंस्ड फॉर्म ऑफ क्रोमैटिन फाइबर. ओके, ठीक है. अब इसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है. स्ट्रक्चर ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्रोमोसोम से क्वेश्चन आएगा तो स्ट्रक्चर पे ही आएगा, बाकी कहीं से नहीं आता क्वेश्चन क्रोमोसोम पर, ठीक है. तो स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है, देखो ध्यान से थोड़ा. राइट, थोड़ा बड़ा बना रहा हूँ, इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड. ओके, राइट, समथिंग लाइक दिस. ओके, ये थोड़ा सा तितली जैसा लग रहा है क्या, है ना, तो कोई थोड़ा सा बड़ा बनाया है, सो इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड, राइट. इसके अंदर ये क्या आ गया, दिस इज डीएनए, जेनेटिक मटेरियल, हाईली कंडेंस्ड, राइट. ओके, राइट. नाउ रिगार्डिंग लेबलिंग, सो ये जो ऊपर का छोटा वाला, ये देखो, ये जो है नीचे का थोड़ा बड़ा है और ऊपर का ये जो स्ट्रक्चर है थोड़ा छोटा है. सो ऊपर का जो स्ट्रक्चर है, दिस इज नोन एज शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम, राइट. दिस इज शॉर्ट आर्म. शॉर्ट आर्म को कहा जाता है पी. ये क्वेश्चन आया है नीट एग्जाम के अंदर, राइट. द शॉर्ट आर्म ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज पी एंड दिस इज लॉन्ग आर्म. This is
लॉन्ग आर्म ऑफ क्रोमोसोम, दिस इज नोन एज क्यू. सो शॉर्ट आर्म पी, लॉन्ग आर्म क्यू. ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये जो एज आई टोल्ड यू, ये जो है दो छोटे, दिस इज योर सेंट्रोमियर, राइट. सेंट्रोमियर अभी जो मैंने वीडियो के अंदर बताया, दैट इज कॉन्स्टिट्यूटिव हेटेरोक्रोमैटिन विच इज परमानेंटली इनएक्टिव, राइट, परमानेंटली ट्रांसक्रिप्शनली इनएक्टिव. उसके ऊपर देयर इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन, एक ऐसा सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन होता है दैट इज नोन एज काइनेटोकोर, दैट इज नोन एज काइनेटोकोर, राइट. दिस सेंट्रोमियर इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, मतलब जो पहले बाइंड करता है दोनों सिस्टर क्रोमैटिड्स को, दिस इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन. एंड दिस काइनेटोकोर इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. दिस इज सेकेंडरी कंस्ट्रिक्शन. ठीक है, चलो अब ये जो लास्ट में आपको दिख रहा है, ठीक है, ये जो है दिस इज टेल जैसा आपको ये नजर आ रहा है, दिस इज नोन एज टीलोमियर. ठीक है, इसको कहा गया है टीलोमियर. ठीक है, एंड ये जो है एंड कैप है, एंड कैप. ठीक है, अब ये टीलोमियर की एक्टिविटी वगैरह, ठीक है, दैट इज वी विल सी इन डिटेल व्हेन वी विल टॉक अबाउट कैंसर. आई थिंक ह्यूमन हेल्थ एंड डिसीजेस के अंदर जब कैंसर आएगा, सो वी विल टॉक अबाउट टीलोमियर एक्टिविटी देयर. फिलहाल आप इतना याद रखो, दिस टीलोमियर इज एंड कैप. और जैसे जैसे जो है ये क्रोमोसोम मल्टीप्लाई करते हैं, द टीलोमियर शॉर्टन्स. टीलोमियर की जो है टीलोमियर छोटी छोटी हो जाती है. एंड देयर इज अ लिमिट विच इज नोन एज हेफ्लिक्स लिमिट. अगर टीलोमियर जो है उस हेफ्लिक्स लिमिट को क्रॉस कर गए, ठीक है, मतलब उस हेफ्लिक्स लिमिट से जो है और कम हो गए, सो देन दिस रिजल्ट्स इनटू कैंसर, राइट. तो ये जो है क्रोमोसोम बड़े हो जाते हैं एंड देन द सेल इज बिकम्स डिवाइड, इट कंटिन्यूसली डिवाइड्स एंड दैट रिजल्ट्स इनटू आपका कैंसर. बट दैट इज नॉट वी आर गोइंग टू टॉक. फिलहाल आप इतना याद रखो कि जैसे जैसे क्रोमोसोम डिवाइड करते हैं वैसे वैसे इस टीलोमियर की लेंथ क्या हो जाती है, छोटी हो जाती है. ये जो डायग्राम मैंने बताई है, ये मोस्ट ऑफ द क्रोमोसोम्स आर विजिबल एट द स्टेज विच इज नोन एज मेटाफेज. So these are metaphasic chromosomes, right. ये जो डायग्राम है, दिस डायग्राम इज मेटाफेज. ठीक है, मेटाफेज इज अ फेज रिगार्डिंग सेल डिवीजन. जब सेल डिवाइड करता है, सो देर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ फेज, प्रोफेज, एनाफेज, मेटाफेज, टीलोफेज. तो मेटाफेज पे जो है क्रोमोसोम्स आर इजीली विजिबल. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, राइट, दैट दिस डायग्राम इज ऑफ मेटाफेजिक क्रोमोसोम. थोड़ा सा अगर और मैं बता दूं, तो ये जो काइनेटोकोर है, जब सेल डिवाइड करता है और जब डीएनए है ना, डीएनए दैट इज जेनेटिक मटेरियल, इस क्रोमोसोम को जब स्प्लिट होना होता है, तो दिस काइनेटोकोर दिस एक्चुअली अटैचेस टू द स्पिंडल फाइबर, राइट. सो ऐसे जो है दो सेल्स, दो क्रोमोसोम्स जब ऐसे जो है दे गेट अवे फ्रॉम ईच अदर, राइट. सो स्पिंडल फाइबर अटैच टू दिस काइनेटोकोर. इस काइनेटोर के ऊपर ही जो है आके स्पिंडल फाइबर प्रोटीन दैट अटैचेस, राइट. नाउ डिपेंडिंग अपॉन द शेप ऑफ क्रोमोसोम, राइट, और डिपेंडिंग अपॉन द लोकेशन ऑफ सेंट्रोमियर की ये सेंट्रोमियर कहाँ पे लोकेटेड है, देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम्स, राइट. सो अब हम डिपेंडिंग अपॉन ये जो सेंट्रोमियर है, दैट इज प्राइमरी कंस्ट्रिक्शन, ये उस क्रोमोसोम के ऊपर कहाँ लोकेटेड है, उसके बेसिस पे जो है वी कैन डिवाइड दिस क्रोमोसोम इनटू वेरियस टाइप्स. सो दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू सी नेक्स्ट. पहली हेडिंग डाल देंगे आप लोग, मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. क्या आ गया, अरे ये वायर आ गया, सॉरी. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम्स. फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. ध्यान से देखो, ये जो मैंने काइनेटोकोर बताया था उसके लोकेशन पे अब हम इसको क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं. सो पहला आ गया आपका मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम. देखो मेटासेंट्रिक का मतलब बिल्कुल बीच में है, ठीक है. सेंट्रोमियर इज मीडियन, राइट, मीडियन बिल्कुल ऐसे बीच में है सेंट्रोमियर. सो ये कैसा नजर आएगा, थोड़ा सा समथिंग लाइक दिस. यहाँ पे ये आपकी सेंट्रोमियर आ गई और ये दूसरा आर्म. सो दिस इज समथिंग लाइक अ वी शेप्ड. सो मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इज वी शेप्ड. डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, राइट, इन केस ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम बिकॉज द सेंट्रोमियर इज लोकेटेड बिल्कुल मिडल में होती है, सो इट इज वी शेप. तो ये क्रोमोसोम कैसा नजर आएगा, वी शेप. अब सब मेटासेंट्रिक मतलब बीच में से थोड़ा और
इस वाले साइड के ऊपर। सो नेक्स्ट आ गया सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम। इन केस ऑफ सब मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम इट इज अ सब मीडियन पोजीशन, राइट। सो मीडियन नहीं, बिल्कुल बीच में नहीं, थोड़ा सा इस वाले या फिर इस वाले साइड पे। सो दिस इज सब मीडियन, ठीक है, मीडियन से थोड़ा इस वाले साइड पे। सो ये थोड़ा सा आपको कुछ ऐसा नजर आएगा। ये वाला एक आर्म, ये आपकी सेंट्रोमियर, और ये दूसरा आर्म। सो ये थोड़ा सा इधर आ गया। सो दिस इज एल शेप्ड। सो ये कैसा नजर आएगा आपको? एल शेप्ड क्रोमोसोम, राइट। देन देर इज अ एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम, थर्ड वन आपका आ गया एक्रोसेंट्रिक क्रोमोसोम। एक्रोसेंट्रिक, तो एक्रोसेंट्रिक इज सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, राइट, सब टर्मिनल सेंट्रोमियर। सेंट्रोमियर जो है वो सब टर्मिनल है, मतलब इससे भी थोड़ी और इधर, राइट। सो समथिंग लाइक दिस यू कैन इमेजिन। और ये अगर ऐसे आ गई, सो ये यहाँ पे दिस इज जे शेप्ड। सो इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक द क्रोमोसोम लुक्स लाइक जे, तो ये थोड़ा सा उल्टा जे जैसा नजर आ रहा है, दैट इज जे शेप्ड। लास्ट वन इज टीलोसेंट्रिक, राइट, टीलोसेंट्रिक क्रोमोसोम। इन केस ऑफ टीलोसेंट्रिक इट इज टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे सेंट्रोमियर आ गया। सो टर्मिनल, बिल्कुल टर्मिनल पोजीशन पे जो है यहाँ पे इन केस ऑफ टीलोसेंट्रिक आ गया। सो बिल्कुल आपको नजर भी नहीं आएगा, बिल्कुल टर्मिनल है। सो इट विल बी समथिंग लाइक दिस, दिस इज आई शेप्ड, राइट, दिस इज आई शेप्ड क्रोमोसोम। सो ये आपको याद रखना है। इन केस ऑफ मेटासेंट्रिक द सेंट्रोमियर इज मीडियन, देयरफॉर क्रोमोसोम इज वी शेप्ड। इन केस ऑफ सब मेटासेंट्रिक द सेंट्रोमियर इज सब मीडियन, देयरफॉर इट इज एल शेप्ड। इन केस ऑफ एक्रोसेंट्रिक द सेंट्रोमियर इज सब टर्मिनल, है ना, therefore it is J shaped. In case of telocentric the centromere is terminal, therefore it is I shaped. This is what you have to remember क्योंकि क्वेश्चन यहाँ से आता है, राइट। ओके, नोटिस डाउन, फिर कुछ 2-4 पॉइंट अगर रह गए होंगे सो दैट विल डिस्कस। ओके गाइज, द लास्ट पॉइंट दैट वी हैव टू डिस्कस रिगार्डिंग दिस न्यूक्लियस इज न्यूक्लियोलस। ठीक है, क्या आ गया? न्यूक्लियोलस। न्यूक्लियोलस जैसा कि मैंने कहा था, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे से ऐसे जो है आप कह सकते हो स्मॉल सर्कल्स, राइट, स्मॉल डॉटेड सर्कल्स, दैट इज द न्यूक्लियस, राइट। सो न्यूक्लियस थोड़ा सा ऐसे अटैच्ड होता है, ठीक है। ये अगर मैं आपको बताऊँ, सो हियर इज दिस अटैच, दिस इज न्यूक्लियोलस, ठीक है, इसको हम कहते हैं न्यूक्लियोलस, राइट। नाउ टॉकिंग अबाउट दिस न्यूक्लियोलस इज ऑल्सो अ सेकेंडरी कंस्ट्रक्शन, राइट। This nucleolus is also a secondary constriction. ये nucleus भी जो है it is a secondary constriction and जो है DNA के साथ ये attached होता है and the main function of this nucleolus, right, the production of ribosomes. So production of ribosomes, राइट, यहाँ से 100% क्वेश्चन आता है। सो न्यूक्लियोलस का फंक्शन क्या हो गया? प्रोडक्शन ऑफ राइबोसोम। दिस इज मोर देन इनफ रिगार्डिंग न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के अंदर मैंने आपको न्यूक्लियस के बारे में भी पढ़ाया, ठीक है, क्रोमोसोम्स के बारे में भी, टाइप्स ऑफ क्रोमोसोम, न्यूक्लियोलस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर कंपोनेंट्स, दैट इज व्हाट वी हैव टॉक्ड अबाउट। नाउ दिस इज द सेकंड लास्ट वीडियो। अब इसके बाद के वीडियो के अंदर विल टॉक अबाउट cytoskeletal elements, right, that will be the last video of this chapter, cell cycle and cell division, that is cytoskeletal element. So note this down and share this video with your friends and family because this is one of the most important concept। पूरी की पूरी सेल बायोलॉजी मैंने फ्री में जो है यूट्यूब के ऊपर अपलोड कर रखी है, ठीक है। प्लेलिस्ट आई हैव मेड, ऑल्सो देर इज़ अ टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। आपको जो है अबाउट सेक्शन के अंदर यू विल फाइंड द ग्रुप, और इसके डिस्क्रिप्शन के अंदर भी टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है वेयर आई विल पोस्ट डिफरेंट टाइप्स ऑफ नोट्स, my personal handwritten notes as well as questions, right, regarding this what I have talked in my lecture, ठीक है। This is more than enough and there is Instagram page also in name Intron Biology Academy, तो उसको भी आपको फॉलो करना है, ठीक है। So note this down and thank you so much.